वर्तमान विधायक हैं गुप्ता जी, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप है, मंत्री बनते रहते हुए चतरा में जो विकास का कार्य होना चाहिए था, उनकी भ्रष्टाचार की जो सरकार है उसके जाने का समय नज़दीक आ गया है। यहाँ पे चुनाव में उनकी पार्टी और वो बुरी तरह से हारेंगे ही नहीं, यहाँ से अपना जमानत जब्त करवाएंगे। एनडीए की सरकार बनेगी झारखंड में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ। कल तेजस्वी जी ने सभा में माफ़ी भी मांगी कि भोक्ता जी के तरफ से कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्या ये सिंबल है शुरुआती का कि स्टार्टिंग हो चुका है उनके? देखिए, माफ़ी तो वो हाजीपुर में भी मांग करके गए, माफ़ी वो जमुई में भी मांग करके गए हैं और माफ़ी वो मुजफ्फरपुर में भी मांग करके गए हैं। आपको याद होगा उन्होंने पहलवान उतारे थे, मुजफ्फरपुर में पहलवान उतारे थे, पहलवान हार करके गए वहाँ से। पहलवान उन्होंने उतारा था हाजीपुर में भी, वहाँ से भी हार के गए हैं और जमुई से भी उनकी पहलवान हार के गई हैं। चतरा से भी हार के जाएंगे ये लोग यहाँ से। ये चतरा है, यहीं से बनेगा जतरा और अब लिखा गया है पतरा, तो इसीलिए हार के जाएंगे। जो भी आकर के यहाँ बोले, इनकी सरकार जो यहाँ है भ्रष्टाचार की सरकार, तेजस्वी जी की भ्रष्टाचार की सरकार, इन सब का यहाँ से पत्ता कटेगा। सुशासन की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मजबूती से पूरी की पूरी मेजॉरिटी के साथ आएगी और हमारे जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं जनार्दन पासवान जी पूरे झारखंड में एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीत करके हम लोग एनडीए को मजबूती प्रदान करने का या सरकार बनाने में हम लोग बिल्कुल बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो हम लोग अभी तो खैर ये बात अभी बेमानी होगी, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाम पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे बड़े मार्जिन से मेजॉरिटी से एनडीए की सरकार बनेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोजपा को भी आने वाली सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए हमारे उम्मीदवार जीतने के बाद उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू सर। सम्मानीय जम्मू के सांसद श्री अरुण भारती जी आप अपना इंटरव्यू दिया, वो बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे मार्जिन से हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। तो हम लोग दोनों तो बोल दिए, पॉलिटिकल आदमी बोली, पब्लिक से एक बार पूछ लिया जाए। अभी कार्यक्रम नामांकन हमारा हो रहा है, नामांकन बता देगा कि हाँ ये वस्तु स्थिति क्या है। और मैं बता दूं कि सत्यानंद भोक्ता पहले भी बाउंड्री तड़पा है और फिर जनता तड़पा देगी उसको, फिर बाउंड्री तड़पेगा। वो समझता है कि पैसा से चुनाव जीत जाए। वो बोलता है कि जहाँ 10 दलीय होता है 20 दो, जहाँ 20 दलीय होता है 1 लाख देंगे। योजना को नहीं कमाया पैसा, तो पैसा से कहता है योजना वाला पैसा ले लो। चल रहा है नहीं चल रहा है उसका? योजना में जो पैसा नहीं मिला है वह पैसा हमसे ले लो, लेकिन मेरा काम करो। इस बार पैसा लेकर देखिए, बता देता हूँ, पैसा उधर से ले रहा हमको पहुँचा रहा है। मंत्री के यहाँ से पैसा था पहुँचाया है। अब नाम नहीं बताया, 2 लाख रुपया कल ही दिया एक आदमी उनको, ये बात दल के मंत्री नया नोट दिया। प्रेस में नहीं बोलना चाहिए था ये बात, लेकिन इतना माहौल बिगड़ गया है, जमानत नहीं बचे। माने प्रभारी अरुण कुमार भारती जी ने कहा है, झारखंड प्रभारी हैं लोजपा के और देश के बड़े जानते हैं, नेम खेम परिवार से आते हैं। रामविलास पासवान जी के नहीं आज हम लोग के बीच में, हम रामविलास पासवान हम लोग चन्नाज थे और हम लोग सब दिन से आते, हम तो दलित सेना में थे, दलित सेना से जुड़े हैं पहले से। और आज भी हम लोग पुण्यतिथि हर जगह मनाते हैं, सभी प्रखंड में हम लोग मनाते हैं। तो निश्चित तौर पे उनका जो विचार था उस विचार को हम चतरा में भी लागू करेंगे। निश्चित तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी मंत्री तो जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। यहाँ की जनता तय कर लिया है, उसके लिए संविधान ने दरवाजा बंद कर दिया था, पिछला दरवाजा से घुसना चाहता है। वो बोला, नहीं बोलना चाहिए था हमको, वो बोला कि बेटा तुम अगर शेड्यूल कास्ट से लड़की शादी नहीं करो तो हम ही कर लेंगे। बताइए इतना गिर सकता है आदमी? ये समाज में क्या संदेश देना चाहता है? समाज को भी भ्रमित कर रहा है। और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे उसका समाज के जो लोग हैं, गंजू समाज से आते हैं, गंजू समाज बोलता है कि नहीं हमारा कुल खानदान को भी बर्बाद कर दिया, हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो गंजू को तो वोट उसको मिल नहीं रहा है, गंजू के वोट तो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक मार्जिन से जनार्दन पासवान को जनता तय करेगी। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन ईमानदार आदमी हूँ। कोई आदमी पता लगा कोई गाड़ी में ऐसा डीजल कराया, मैं खेती कर रहा हूँ। हमारा आदमी भी 600
7% तक होगा। मैं खेती बाड़ी करके और मैं गांधी और हाफ टाइम पर काम करता हूँ, खेत में काम करता हूँ। इस पर किसान लड़ रहा है, पहले भी लड़ा है, और जब कुछ लोगों ने कहा था, जब हम लड़ते हैं तो कहा था इस बार तो जनता लड़ेगी, हम लड़ते तो कहा जाता है तो जनता लड़ेगी। जनता ने फैसला कर लिया कि जनार्दन बसु की ऐतिहासिक वोट से जीता। क्या आपने हालात पर चर्चा की है, और हमको लगता है कि हम सबसे बेहतर आप सबके पास न्यूज़ होगा कि हालात कैसा होने वाला है। यहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मुझे बनाया गया, और झारखंड के लोजपा के